आज हम परमेश्वर के वचन के कुछ विशेष हिस्सों को देखेंगे जो हमको मिलता है लूका की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 4 पद से। जब वो बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, जिनमें से पतरस और उसके भाई याकूब और यूहन्ना जो कई और लोग उनके साथ में थे, फिर क्या हम पाते हैं कि वो पूरी रात परिश्रम करते हैं और पूरी रात परिश्रम करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता है। और जब यीशु वहां पर आते हैं तो वहां पर एक बड़ा चमत्कार होता है और वो वहां पर यीशु मसीह के कहने के अनुसार जब दोबारा जाल डालते हैं तो बहुत सारी मछलियों को पकड़ लाते हैं। इस विशेष चमत्कार ने प्रियो चेलों के जो जीवन था उसमें सबसे पहले उन्होंने एक बड़े चमत्कार को अपने जीवन में देखा और इन चमत्कारों ने उन्हें मदद किया यीशु मसीह को प्रभु के रूप में देखने के लिए। क्योंकि यदि हम आगे पढ़ते वहां पे जो शमौन पतरस है वो कहता है, हे प्रभु मेरे पास से चले जाइए क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूँ। और ऐसा करते करते हम आगे को देखते हैं वे यीशु मसीह के साथ में बहुत समय तक रहे, जब तक कि वो क्रूस पे चढ़ाया नहीं गया। वो हर दिन हर पल बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में होते देखते चले गए। मुर्दों को जीवित होते देखते चले गए, हजारों को खाना खाते देखते चले गए, कोढ़ी शुद्ध होने लगे, लकवे चंगे होने लगे, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। बड़े बड़े कामों को उन्होंने देखा। सिर्फ इन्हीं कामों को नहीं, दुष्ट आत्माओं को, उनकी सेनाओं को प्रभु के पास से दूर जाते देखा। उसकी उपस्थिति से दुष्ट तक कांप उठा कि और कहने लगे कि मुझे तुझसे क्या काम। इतने बड़े कामों को देखने के बावजूद भी हम पाते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसके 21वें अध्याय में, यदि आप यहाँ पर पढ़े तो तिबिरियास झील का एक वर्णन है। और यहाँ पर आगे को इसके 3 पद से हम ऐसे देखेंगे, शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। ऐसा क्या हुआ कि जो चेले थे वो जहां से शुरू किया था वो वापस वहीं पे पहुंच गए, वापस वहीं पे पहुंच गए। प्रियो, बहुत कुछ हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है जिसमें हम कई बार पाते हैं, अरे हमने तो जहां से शुरू किया था हम वहीं वापस पहुंच गए हैं। ये क्या हो गया हमारे जीवन में? एक धक्का सा लगता है, एक दिमाग में बहुत सारी पीड़ा सी उठती है और ऐसा लगता है कि अब कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं, यहाँ से हम कैसे आगे बढ़ेंगे। और कई बार हम उस यीशु के मार्ग में बढ़ने के बजाय हम दूसरी बातों में लग जाते हैं और जीवन वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से शुरू किया था, जहां से शुरू किया था। आपको अफसोस लग रहा होगा। हाँ प्रियो, ये एक अफसोस की बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये सच है, हम भी अपने जीवन के कई मोड़ों को, कई पहलू को देखकर कहते हैं ऐसे नहीं होना चाहिए था, यहाँ कुछ बेहतर हो सकता है, यहाँ कुछ बढ़िया हो सकता है, यहाँ हम परमेश्वर में खड़े रह सकते हैं और बड़ी महिमा को देख सकते हैं। पर फिर भी कई बार हम ऐसे पाते हैं कि अपने जीवन में हम वापस वहीं खड़े होते हैं जहां से हमने शुरुआत करी थी। पर मैं आज आपको एक विशेष बात कहना चाह रही हूँ। इन दिनों में प्रभु यीशु अपने लोगों से वापस फिर से बात कर रहे हैं। वैसे तो वो हमेशा बात करता है, पर मैं खास तौर से उन लोगों से कहना चाहूंगी जिनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाए हैं, सब व्यर्थ है, सब बेकार है। पर आपसे आज प्रभु परमेश्वर की ओर से ये वचन है, वो फिर से आपसे मुलाकात करना चाहता है। उसके पास में प्रियो आपके लिए विशेष बातें हैं। और यहाँ पर प्रियो यूहन्ना 21 अध्याय 4 पद में लिखा है, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो अभी चेलों ने नहीं पहचाना कि वो यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं?
उन्होंने उत्तर दिया नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला। अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। वापस प्रभु ने फिर से एक ऐसे चमत्कार को किया जो उन्होंने बिल्कुल शुरुआत में देखा था, बिल्कुल शुरुआत में देखा था। प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी गलतियां करते चले जाएं। इसका मतलब ये है, यदि आपके अंदर पछतावा है, यदि आप चाहते हैं एक बार फिर से खड़े होना, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना, यदि आप चाहते हैं कि वो दिलेरी आ जाए, वो हियाव आ जाए कि नहीं प्रभु आपने जो कहा है हम उसको पकड़े रहेंगे, हम उसको पूरा करने पाएंगे, प्रभु आप हमारी सहायता करें, तो आज उसके पास में आपके लिए विशेष योजना है, विशेष योजना है। और वो शमौन पतरस के पास में आता है और वो 3 बार वापस उससे पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है। और अब की बार परमेश्वर के पास में उस शमौन पतरस के लिए विशेष योजना है, मेरी भेड़ों को चरा। प्रियो, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ते, वो कभी नहीं त्यागते, वो कभी आपको अपने से अलग नहीं करते। हाँ, हमसे बहुत सारी ऐसी चूकें हो जाती हैं जहां पर बहुत कुछ देखने के बावजूद भी, बहुत मजबूत निर्णयों को लेने के बावजूद भी हम अपने आप को वही पाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। पर परमेश्वर का यही तो प्रेम महान है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। यदि आप चाहते हैं प्रियो, तो आप खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को प्रभु की ओर लगाएं। वो ऐसों को ढूंढता है जो उसकी सुनना चाहते हैं, वो ऐसों को ढूंढता है जो उससे आज भी अपनी गलतियों के बावजूद भी प्रीति रखते हैं, प्रेम रखते हैं, क्षमा के साथ में आना मांगते हैं। प्रियो, आपके लिए परमेश्वर के पास में बहुत सुंदर योजनाएं हैं, बहुत सुंदर योजनाएं हैं। हाँ, याद रखने के लिए बहुत सारे बिंदु थे पर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, प्रभु यीशु की ओर देखें। वो फिर से आज आपसे कहना चाहता है, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, क्या तू मुझसे प्रेम रखती है। यदि आप परमेश्वर के वो जन है जो फिर से खड़े होना चाहते हैं, तो प्रियो, आपको परमेश्वर नई बातों में लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी गलतियों के आधार पर हमारे भविष्य को नहीं बनाते, वो अपने प्रेम के आधार पर हमारे लिए भविष्य को बनाते हैं। यदि आप आज कुछ विशेष करना चाहते हैं, अपने प्रेम को परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं, तो अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, जबकि आप हमसे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते, हमारी लाखों गलतियों के बावजूद भी प्रभु, हाँ, हमको तो और बेहतर होना चाहिए था, पर पिता परमेश्वर, आज जबकि हमारे प्रिय लोग खड़े होना चाहते हैं और नई तरीके से आपकी महिमा में खड़ा होना चाहते हैं, फिर से चाहते हैं कि हिम्मत आ जाए और जो निर्णय वो ले रहे हैं उसको पूरा करने पाए, तो पिता अपनी आज सामर्थ से भरे। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करना चाहते, पिता उस सामर्थ से भरे ताकि वो आपकी इच्छा को पूरा कर सके। प्रभु परमेश्वर, मजबूती से आपकी आवाज को सुनने के लिए, पकड़ के रखने के लिए, आज्ञा को मानने के लिए आप मेरे प्रियों की सहायता करें। जो बातें उनको बीते दिनों में उनके जीवन से आपके अनुभव को और प्रेम को चुराया है, वो बने नहीं रह पाए हैं अपने निर्णयों पर, प्रभु उसके लिए आज क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें और एक बार फिर से खड़ा करें प्रभु जी, एक बार फिर से नए तरीके से लेके चले। जहां जहां उनको ठीक तरीके से गवाही देनी चाहिए थी, वो कतरा गए हैं, घबरा गए हैं, प्रभु हम चाहते एक बार फिर से मौका दें। जिन्होंने प्रभु अपने जीवन को आज सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु जी फिर से आपको प्रेम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पर विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु जी मैं चाहती हूँ आपकी स्वर्गीय सामर्थ अद्भुत तरीके से मेरे लोगों के जीवन में डेरा करने पाए। आप मदद करें,
ताकि वो आपकी सामर्थ पाकर आपकी इच्छा को पूरा कर सके। प्रभु जैसे आप कभी नहीं छोड़ते हैं प्रभु जी, इस समय भी जबकि आप फिर से एक सुंदर बुलाहट को और निमंत्रण को अपने लोगों को दे रहे हैं प्रभु जी, मेरे लोगों को हिम्मत आने पाए, जी में जी आने पाए, उनके उनके सोल को रिस्टोर करे एक बार फिर से प्रभु जी, और अपनी महिमा को प्रकट करे। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु प्रियो आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।